फिक्स्ड माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। एक फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बदलना आपकी चॉइस है। इसका मतलब है कि आप अपने फिक्स्ड माइंडसेट को छोड़कर ग्रोथ माइंडसेट में आए और नेगेटिव्स को पॉजिटिव्स में बदलने के लिए तैयार हो। ये एक पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब है आप खुद को चेंज करके फ्यूचर ग्रोथ और सक्सेस के लिए रेडी हैं। और यही तो मकसद है हमारे चैनल का, आपको अपनी लाइफ में, अपने करियर में और बिजनेस में ग्रोथ की तरफ ले जाना। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है मोटिवेट विद शची सेठ। नमस्ते, मैं हूं शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। एक ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि आपके स्किल्स और एबिलिटीज फिक्स्ड नहीं है। दूसरे शब्दों में, एक ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि आपकी एबिलिटीज और इंटेलिजेंस को मेहनत और नॉलेज यानी कि थोड़ा सीख कर डेवलप किया जा सकता है। हम कितनी बार खुद पे डाउट करते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसके लिए इतना स्मार्ट नहीं हूं। ऐसी नेगेटिव सेल्फ टॉक से कोई भी बच नहीं पाया है। जब आपको ऐसी नेगेटिव सेल्फ टॉक डिस्टर्ब या परेशान करती है तो उससे बातें करें। आई नो आप कहेंगे क्या मजाक है, मैं सिली भी लगूंगी, लेकिन पॉजिटिव एफर्मेशन सच में काम करती हैं। फिक्स्ड माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, इन दोनों माइंडसेट्स में एक बेसिक डिफरेंस है। मुझे बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करके कि आप इनमें से किस कैटेगरी में आते हैं। अगर आपके पास फिक्स्ड माइंडसेट है तो आप चैलेंजेस से भागते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं। कोरोना में जब लॉकडाउन था, ऑनलाइन स्कूल, सेल्स और थेरेपी सेशंस इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग उन चीजों से डरते हैं जो उन्हें नहीं आती, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपनी कमजोरियों को समझते हैं और उन्हें वो खुद में जिन चीजों में माहिर है अपनी स्ट्रेंथ से ठीक करते हैं। अगर आपको कोई बुराई करता है या क्रिटिकल फीडबैक देता है तो क्या आपको बुरा लगता है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो? तो आपको ग्रोथ माइंडसेट में आना चाहिए और कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करना और खुद की क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। इससे आपको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप ये मानते हैं कि टैलेंट और इंटेलिजेंस भगवान की देन है, तो आपको बदलना चाहिए और समझना चाहिए कि इंटेलिजेंस और टैलेंट बदलते हैं और सुधारे जा सकते हैं। क्या आप हर काम करने से पहले इंप्रूवल्स ढूंढते रहते हो? तो आप फिक्स्ड माइंडसेट वाले हो। लेकिन आपको अप्रूवल्स की बजाय लर्निंग को प्रायोरिटी देनी चाहिए। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति फेलियर के बाद हार मान लेता है और अपनी कैपेबिलिटीज पे डाउट करने लगता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले और मेहनत करते हैं और हर फेलियर को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी समझते हैं। मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई और सिंप्लीफाई करने के लिए एक छोटी सी कहानी शेयर करती हूँ। थॉमस और डेनवर, दो किसान, अपनी बर्बाद फसलों को देखकर उदास हो रहे थे। रात भर एक भयानक तूफान की वजह से उनके हरे भरे और ताजे खेत अब खराब हो गए थे। डेनवर और थॉमस सफाई करने के बाद थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गए। ये तो एक आफत है, डेनवर ने कहा। मेरा परिवार हमेशा इस फसल की उपज से गुजारा करता था, अब हम क्या करेंगे? थॉमस ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मैं इसे आफत नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी समझता हूं। उसने बड़ी धीरे से कहा। डेनवर ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। ये कैसे अपॉर्चुनिटी हो सकती है? उसने पूछा। थॉमस मुस्कुराया। अब हमें कुछ नया करने का मौका मिला है। हम हमेशा से वही धान और कद्दू उगाते आए हैं, क्यों ना हम अलग अलग फसलें उगाए जो इस मिट्टी में अच्छे से उग सके। हम अपनी खेती के काम में बदलाव ला सकते हैं, उससे ज्यादा उपज और ज्यादा प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। डेनवर ने अपने फिक्स्ड माइंडसेट की वजह से उसके विचार को बकवास समझा। मैं धान और कद्दू उगाना बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैंने अपने बाप दादाओं से सीखा है। मैं क्यों और कोई फसल उगाने में मेहनत करूं, खतरा उठाऊं? वो अपने कंफर्ट जोन में अटका हुआ था। थॉमस अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से इस प्रॉब्लम को चैलेंज की तरह देखते हुए उससे मुकाबला करने को तैयार था। उसने अपने तरीके से काम करना शुरू किया। ये दुर्घटना उससे अपनी खेती को नए तरीके से स्थायी बनाने में हेल्प कर सकती थी। जहां डेनवर ने बर्बाद मिट्टी में फसल उगाने में बहुत मुश्किलों का सामना किया, थॉमस ने नए चैलेंज को अपनाया, कुछ नई टेक्निक सीखी और नई फसलों को उगाने में बहुत मेहनत की और गांव का सबसे अमीर किसान बन गया। उसका ग्रोथ माइंडसेट उसको सफलता की तरफ ले गया। ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप करने की होगी जो आपको चैलेंज को पॉजिटिवली फेस करने में और फेलियर्स को ग्रोथ में बदलने में हेल्प करेगी। चलो फिर देरी ना करते हुए जल्दी से उन स्किल्स को डिटेल में समझते हैं।
डेडिकेशन एंड पर्पस। किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए एक इच्छा, डेडिकेशन और कमिटमेंट की जरूरत होती है। आपकी लाइफ का पर्पस होना चाहिए कि आप लगातार कुछ नया सीखें, नए स्किल्स डेवलप करें और इस पर्पस के लिए पूरी ऑनेस्टी से कोशिश करें और पूरी मेहनत भी करें। अपने गोल्स सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको अचीव करने के लिए पूरे एफर्ट्स डालें। टेक रिस्क लेना थोड़ा स्कैरी लगता ही है, लेकिन लाइफ में रिस्क तो रेगुलरली लेना पड़ता है। तो खुद को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए कि आप सभी सिचुएशंस को अच्छी तरह हैंडल कर पाएं। फेलियर्स के लिए भी तैयार रहें, वो तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस ही है, क्योंकि सक्सेस कभी भी इमीडिएटली नहीं मिलती। हर सक्सेस थोड़ा एफर्ट, थोड़ा टाइम लेती है। तो अगर आप थोड़े से अनकंफर्टेबल है या आपको किसी चीज की नॉलेज कम है तो एक्सेप्ट करें और खुद को सीखने और सुधारने पर फोकस करें। गो ऑल इन। अपने कंफर्ट जोन में रहने से हमारी ग्रोथ है ना स्लो हो जाती है। तो जितना भी टाइम आपके पास है उससे कुछ नया सीखने में और अपनी ग्रोथ कैसे होगी ये सोचने में स्पेंड करें। फेलियर से कभी ना डरे और कोई क्या सोचेगा इस पे फोकस करके खुद को आगे बढ़ने से कभी मत रोकना। एक बात शेयर करती हूँ। मेरी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास की एक स्टूडेंट थी, वो कहती थी कि वो लाइव प्रैक्टिस नहीं करती क्योंकि वो डरती थी कि कोई उनके बारे में क्या सोचेगा। मैंने उनसे कहा कि अगर कोई अपना नहीं है तो वो क्या सोचेगा उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और अगर कोई अपना है तो हमेशा आपकी एफर्ट्स और मेहनत के बारे में अच्छा ही सोचेगा। इसलिए आगे बढ़ने के लिए हमेशा पूरे दिल से मेहनत करनी चाहिए। लूज ग्रिप एटीट्यूड। गोल्स की हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन अलग अलग रिजल्ट्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उनके लिए रेडी और प्रिपेयर रहना भी जरूरी है। अपने गोल्स पे पूरी मेहनत करें पर उससे इमोशनल अटैचमेंट दूर रखें। हमेशा लाइफ में प्लान बी और प्लान सी रेडी होने चाहिए। मिस्टेक अपॉर्चुनिटी रिचुअल। हम इंसान हैं तो गलती होना बहुत ही नेचुरल है। गलतियां सब करते हैं, पर थोड़े से चेंजेस लाने हैं। एक हैबिट बनानी है कि कभी भी कोई भी गलती हुई तो पता लगाओ कि उससे आपको क्या सीख मिली और आप क्या चेंजेस ला सकते हो जिससे फ्यूचर में सक्सेसफुल हो पाओगे। तो बस गलती होने पर एक गहरी सांस लो और खुद को याद दिलाओ कि गलतियां सीखने का एक मौका होती है। एम्ब्रेस चैलेंजेस। चैलेंजेस से भागने की बजाय उन्हें सीखने और अपने स्किल्स को इंप्रूव करने की अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए। हर चैलेंज को सक्सेसफुली फेस करने के बाद अपनी पीठ थपथपाओ और अपने भले छोटी सी कोई अचीवमेंट हो उसको सेलिब्रेट करो। प्रायोरिटाइज एफर्ट्स। ये इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हम कितने एफर्ट्स कर रहे हैं या कितनी मेहनत कर रहे हैं उस पे फोकस करें। रिजल्ट कुछ भी है वो कोई मायने ही नहीं रखता, आपने मेहनत की वो काफी है। एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ आपसे। मैं कुकिंग कंपटीशन के लिए बहुत मेहनत की पर मैं हार गई। नेक्स्ट टाइम मैंने एक और कंपटीशन में पार्ट लिया। उसमें हमें इंस्टेंट इंग्रेडिएंट्स किए गए थे और कहा गया था कि एक डिश प्रिपेयर करनी है। लकीली मेरे इंग्रेडिएंट्स सेम थे और मैंने जल्दी से वही डिश प्रिपेयर कर दी। मैं वो कंपटीशन जीत गई। मुझे एहसास हुआ कि मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि मेहनत का रिजल्ट भले दिख ना रहा हो, वो हमें इम्प्रूव करती है और हमारी ग्रोथ का कारण बनती है। लर्न फ्रॉम फेलियर्स। फेलियर्स लाइफ में होते ही हैं। अरे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी कई बार जीरो पे आउट होते हैं। तो अपने फेलियर्स को पॉजिटिवली देखने और उनमें से ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना इंपॉर्टेंट है। गलती कहाँ हुई उसका पता लगाओ, थोड़ा एनालाइज करो और उस इंफॉर्मेशन को फ्यूचर ग्रोथ के लिए यूज करो। एम्ब्रेस फीडबैक्स। अपनी लाइफ में दूसरों की ओपिनियंस जरूर सुने, उनके विचारों पर ध्यान देकर चेंजेस लेने के लिए तैयार रहें, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, क्योंकि वो आपको अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए प्रॉपरली गाइड कर सकती हैं। फोकस ऑन इंप्रूवमेंट। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने की बजाय अपने आप को इंप्रूव करने पर फोकस करना चाहिए। ऐसे गोल सेट करो जो आपको प्रोग्रेस और ग्रोथ की ओर ले जाए और उन पर पूरे दिल से मेहनत करो। डेवलप स्ट्रैटेजीज। कुछ सीखना है या कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है तो नई स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी चाहिए। जैसे पहले अगर हमें कोई डेटा या इंफॉर्मेशन ढूंढनी होती तो हम बुक्स या मैगजीन्स में ढूंढते थे। थैंक गॉड फिर गूगल सर्च आ गया। अब हमारे पास चैट जीपीटी और ऐसे कई एआई टूल्स हैं जो एकदम प्रिसाइज, इमीडिएट और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। तो अलग अलग ऑप्शन, स्ट्रैटेजीज या टेक्निक्स ट्राई करके देखना चाहिए कि आपके लिए कौन सा सबसे अच्छा काम करता है। खुद को ओपन रखें। बी क्यूरियस। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए एक्साइटेड रहना चाहिए। हमें हमेशा क्वेश्चंस पूछने के लिए ना हिचकिचाना नहीं चाहिए। नए एक्सपीरियंस, एडवेंचर्स ट्राई करते रहना चाहिए और अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव रखनी चाहिए। गुड सपोर्ट सिस्टम।
ऐसे लोगों की कंपनी सिलेक्ट करनी चाहिए जो खुद पॉजिटिव हो और ग्रोथ माइंडसेट रखते हो। इससे आपको सीखने और ग्रोथ के प्रोसेस में बहुत सपोर्ट और एनकरेजमेंट मिलता है। सेलिब्रेट सक्सेस। अपनी सक्सेस या प्रोग्रेस चाहे भले छोटी सी हो, उसे सेलिब्रेट जरूर करना चाहिए, उसके लिए खुश होना चाहिए। इससे आपकी एक्साइटमेंट तो बनी रहेगी, आपको और अच्छा परफॉर्म करने के लिए एनकरेजमेंट भी मिलेगा, आपका फोकस भी अपने गोल्स में बना रहेगा। स्टे रिसिलियंट। जब रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो काम में फोकस अच्छा होता ही है। इंपॉर्टेंट ये है कि जब थोड़ी सी भी सेटबैक्स या फेलियर्स आए तो हम घबराएं नहीं, पीछे नहीं हटे और बने रहे अपने गोल्स की तरफ। हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है और आपको जीत की तरफ ले जाती है। तो हार मानने का तो सवाल ही नहीं है, डटे रहो अपने गोल्स की तरफ। स्टे रिसिलियंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जल्दी से थम्स अप आइकॉन क्लिक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए, और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे जब भी मैं पोस्ट करूंगी। अगर आपको किसी टॉपिक में मेरी हेल्प चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए वेरी 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 थैंक यू। स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, कीप प्रोग्रेसिंग। गुड बाय, गॉड ब्लेस।